वॉलेट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी 16 जून यानी कल किस साइड मूव ले सकती है और हम प्रॉफिटेबल ट्रेड कौन से साइड में कर सकते हैं, और साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे। और इससे पहले देख लेते हैं कल का डिस्कशन क्या था, और कल का डिस्कशन के बाद हम आज का डिस्कशन करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हम काउंट करेंगे कि कितना कर सकते हैं। ठीक है। पहली बात तो यह है, देखिए मैंने जिस तरह से कल आपको बोला था, ये वाला जो एरिया था 43,900, इसके नीचे अगर गया तो आराम से हमें 43,700 तक टारगेट मिलेगा। ये हमने डिस्कस किया था कल, बिल्कुल वैसे ही हुआ। और ये जो था एरिया बिल्कुल ये बहुत अच्छा खासा दिया स्टार्टिंग में। हालांकि 1 घंटा के आसपास ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था। मतलब कि प्रॉपर अगर कोई लेवल अगर टेस्ट हो जाता है ना तो वो लेवल कमज़ोर हो जाता है और अच्छा खासा। देखो यहाँ पे भी वैसा सेम किया, पहले ये गया यहाँ से नीचे और दोबारा फिर रिटेस्ट हुआ, फिर आया, फिर देखो उसके बाद कितना गिरावट 43,400 तक आया आज। मतलब मार्केट देखा जाए तो हालांकि 44,000 के आसपास ही था और कितना गिरावट आ गया है। ठीक है। तो ऐसे ही है, जो लेवल्स रहते हैं ना, जो मैं बताता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। आप अगर मार्क करके रखोगे और उसके हिसाब से काम करोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप भी ये खुद के दम पे भी आप अगर चाहो तो कर सकते हो। ये अगर प्रॉपरली एनालिसिस करो, ये वीडियो अगर आप डेली देखो। अभी वैसे भी हम सैटरडे संडे प्लान कर रहे हैं कुछ डिफरेंट करने के लिए, जैसे कि ट्रेडिंग को और थोड़ा सा सिंपलिस्ट वे में हम समझा सके। ठीक है। तो वो सब वीडियोस आएंगे आगे, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट का क्या हुआ। ठीक है। तो पहले तो ये यहाँ पे हमें एक कैप्चर मिला था मोमेंटम। ठीक है। दूसरा यहाँ पे मिला ये जगह टेस्ट होके। ठीक है। और जो भी आज कॉल साइड गए होंगे, इतना सब कुछ स्टडी, इतना सब कुछ डिस्कशन होने के बाद फिर उनका कुछ नहीं कह सकता भाई। वो सब जो है बेटर यही है कि ना ही करें। टेलीग्राम में भी देखो एक स्टडी दिया गया था, ये एक स्टडी था। ठीक है। कितना था 43,900 पुट जून एक्सपायरी, ये 245 से 250 के आसपास लेने के लिए गया था। पहला टारगेट हमारा हिट हुआ था। ठीक है। 300 ये बिल्कुल हिट हो गया था 11:30 के आसपास। ठीक है। और 350 तक ये फिर दोबारा गया था 11:32, 2 मिनट के अंदर ही 332 तक चला गया था। फिर उसके बाद हमने ट्रेड नहीं लिया और ये जो था ये ऑल टाइम हाई हो गया था। इतना 245 से 560 जाएगा, ये तो हमारे कैलकुलेशन में मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से तो था नहीं। लेकिन ये जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि अगर वो लेवल सपोर्ट जैसे कि यहाँ पे जो था देखिए ये अगर टूटता, ठीक है, तो हमें वो मिला। अगर ये नहीं टूटता तो वो अलग बात है, क्योंकि हमारा टारगेट तो वहाँ तक ही थी, बिल्कुल ये एरिया तक थी। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। जो भी देखे होंगे, जो भी ट्रेड लिए होंगे, ये वाला ये देखिए टेलीग्राम जो ग्रुप है ये कम्प्लीटली फ्री है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसका लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में डिटेल्स स्टडी के रिलेटेड हो या मार्केट के एनालिसिस के डिटेल्स जो है एक दिन पहले आपको मिलेगा। ठीक है। आप देख लेते हैं निफ्टी के। ठीक है। निफ्टी में भी वैसे ही हुआ है। देखो मार्केट यहाँ से बिल्कुल जो है नीचे की तरफ आया था। ठीक है। ये वाला एरिया जो है मैं बोल रहा हूँ, जब तक ये टेस्ट ना हो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये वाला एरिया अभी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये जो एरिया है, ये जो यहाँ पे अभी जो क्लोज हुआ था, ठीक है, इससे पहले देखिए इसमें ज़्यादा जो है डिफरेंसेस पड़ने, क्योंकि ये जो बड़ा कैंडल एक बार आ गया था। ठीक है। इसके बाद जो है ये जो छोटे छोटे कैंडल्स मिले थे हमें इसके बाद, लेकिन ज़्यादा अगर देखोगे तो ओवरऑली आप निफ्टी में बैंक निफ्टी की तरह ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं आए थे। लेकिन फिर भी बीच में जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया था, तो वहाँ पे लोग ट्रैप हुए होंगे कि जो भी पुट साइड से निकल के कॉल साइड बैठे होंगे तो उनको जो है लॉस अच्छा खासा हुआ होगा। ठीक है। तो देखिए लेवल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर प्रॉपरली लेवल्स ना टच करे और ना रिटेस्ट हो या टाइम स्पेंड ना करे तो हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। तो कल का डिस्कशन ये था, आज का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। देखिए ये जो बीच का लाइन है ये तो हटा ही देता हूँ, इसका अभी तो फिलहाल कुछ काम है नहीं। ठीक है। और ये वाला जो लेवल था, ये जो 43,700, ये भी डिलीट कर लेते हैं। ठीक है। अभी मार्केट का क्लोजिंग आया 43,453। ठीक है। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है दो जगह पे। ठीक है। जैसे कि 43,300 पे एक बना हुआ है स्टॉप सपोर्ट, और एक है 43,200 पे सपोर्ट बना है। ठीक है। अगर ये दो अगर टूटती है, पहले तो हम टारगेट करेंगे ये वाला जो एरिया है
यहाँ से अगर देखो, अगर कोई यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हो जाती है मार्केट, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट करती है, ये जो लास्ट कैंडल रहेगा हमारा, अगर उसका हाई ब्रेक करती है, लो ब्रेक करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शंस लेना है, ठीक है। अगर यहाँ से उसका लो ब्रेक किया तो 10-20 पॉइंट या 30 पॉइंट हम स्टॉप लॉस देके टारगेट कर सकते हैं 43,300 तक, ठीक है। और अगर ये वाला एरिया भी अगर रीटेस्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन दे, फिर दोबारा एक बार जाए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो फिर दोबारा हमें 43,200 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 200 भी टूटा तो हमें फिर डायरेक्टली 43,000 तक का मिल सकता है टारगेट, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, अगर ऊपर की साइड देखेंगे तो फिर वही आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हो मार्केट, और जो लास्ट कैंडल रहेगा मॉर्निंग का, उसका अगर हाई ब्रेक करे तो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा ये 600, ठीक है। 500 का जो लेवल है वो 20 का लेवल है, तो आई थिंक वैसे ही मार्केट का क्लोजिंग वही 453 आए तो 500 तक तो इजीली जा ही सकता है, ठीक है। तो देखेंगे, वो डिपेंड करता है। तो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 43,600, ठीक है। अगर ये भी यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना टूट के, तो बिल्कुल 43,800, अगर ये भी कर गया तो फिर डायरेक्टली हमें मिलेगा अगेन 44,000 देखने को मिलेगा, 44,000, 44,900, 43,900 के आसपास भी हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे कि ये जो लेवल्स है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्केट लिखेंगे, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जैसे कि मार्केट अगर सोचिए कि गैप अप खुल जाता है और गैप डाउन या अगर खुल जाता है, तो उस केसेस में थोड़ा सा सिमिलरिटी डिफरेंट रहेगा। जैसे कि अभी जो हमने डिस्कस किया वो वैसा नहीं रहेगा। अगर सोचो कि गैप अप इसी जगह पे ही खुल गया, तो हमारा जिस तरह से डिस्कशन था इससे पहले का, वैसे ही ये लेवल पे आके देखो, यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अभी वीक हो गया है, लेकिन दोबारा भी यहाँ पे थोड़ा सा रिसेशन का काम कर सकता है ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ गैप अप ओपन हो और थोड़ा टाइम स्पेंड करे, अदरवाइज ऐसा कुछ एक बार कैंडल का ब्रेक करके जो हाई उसका ब्रेक करके ऐसे प्राइस एक्शन बनाए, तो हमें 44,453 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर गैप अप अगर सोचिए कि गैप डाउन यहाँ पे अगर ओपन हो, इस एरिया में हो या इस एरिया में हो, ठीक है, तो हमें वेट करना है। पहले तो वेट करना है कि यहाँ पे होल्ड होते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर होल्ड हो रहा है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो लो है उसका स्टॉप लॉस दे के उसका हाई अगर जैसे ब्रेक करे तो हम प्लान कर सकते हैं कॉल साइड। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करे या यहाँ पे अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन नीचे की साइड अगर बने, तो अगेन हमें 43,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कम्प्लीटली आप लिखे या फिर दिमाग में ध्यान रख दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली जब मार्केट में हम काम करते हैं ना, तो साइकोलॉजी थोड़ा चेंज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अभी जो है अभी देखिए, हम डिस्कस करते हैं एक चीज़, सोचते कुछ और है, और जब एक्चुअल में ट्रेड करते हैं ना, तब सबका साइकोलॉजी डिफरेंट हो जाता है। सिर्फ हमें बस कूद पड़ना है, मार्केट के अंदर से पैसा निकाल लेना है, मतलब ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का जो है नियम होता है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन मानना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा, हमें हर चीज़ को जो है मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि आप इन्वेस्ट करते जाओगे तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। बात यह है कि चीज़ को समझना पड़ेगा, और मैंने इससे पहले ही बोला था कि पहले आपको कोई भी एक्शंस हो रहा है मार्केट में, चाहे ये नीचे गिरी या ऊपर आया या क्या हुआ क्या नहीं, हर चीज़ का रीज़न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए आई है क्लोजिंग निफ्टी में 18,682 में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले तो ये वाला जो एरिया 18,700 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देखना कि फ्लैट ओपन हो और थोड़ा सा ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनाए, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके डायरेक्टली जो लास्ट कैंडल रहेगा उसका अगर जैसे कि जो उसका हाई होगा वो ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ से, तो हम पॉजिटिव एक बैठ सकते हैं 18,750 तक, ठीक है। 60 के आसपास भी हम बैठ सकते हैं। और फिर बाद में क्या होगा, जैसे कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सोचिए गैप अप ओपन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि ये लेवल पे जाती है या डायरेक्टली जो है नीचे की तरफ अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ 20 का एरिया देखिए,
ये अगर 750 और यहाँ पे देखिए 700 के ऊपर अगर 750 अगर टूटा तो फिर डायरेक्टली हमें मिल सकता है 800 तक का टारगेट हमें मिल सकता है, ठीक है। ये कॉल साइड है, ठीक है। और अगर पुट साइड देखा जाए, नीचे की साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ मार्केट फ्लैट ओपन हो, ठीक है। और फिर ये जो लास्ट जो हमारा कैंडल था जो डाउन साइड, सो उसका अगर लो अगर टूटना स्टार्ट हो तो हम थोड़ा सा वेट करके ऐसा कुछ अगर नेगेटिव कैंडल बनाए तो डायरेक्टली हम प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा रह जाएगा 18,642, ओके। फिर ये जगह में देखना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे अगर होल्ड करती है या ऊपर की तरफ कुछ कैंडल बनाती है ऐसा पॉजिटिव, तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और अगर नहीं होता है ये, अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है और ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनाए, चाहे टाइम स्पेंड करके हो या चाहे थोड़ा सा ऐसा रीटेस्ट करके हो, ठीक है, तो हम अगेन टारगेट कर सकते हैं 18,500 के लेवल को, ठीक है। तो ये था पुट साइड। तो दोनों साइड हमें मिल सकता है मौका, लेकिन बात ये देखिए मार्केट का जिस तरह से गिरावट आया है तो रिकवरी तो मिल सकता है मेरे हिसाब से। तो वो लेवल पे फिर दोबारा आ सकता है। निफ्टी को हम फिर 18,800 के आसपास देखेंगे और बैंक निफ्टी को हम अगेन वही 44,000 के आसपास देखेंगे, क्योंकि वही रेशियो चलता आ रहा है उनका, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि ये जो एरिया है देखिए, यहाँ पे हम लोग ये तो देख लिए। अभी एक बार ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन डाटा में ये देखिए, यहाँ पे आपको पूरा क्लियरली समझ आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। पहले एक बार बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना बैठे हुए हैं, देखिए ये जो लेवल है 43,500 का एक लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसके मुकाबले कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है पुट राइटिंग के मुकाबले। और फिर 43,600 का लेवल भी इम्पोर्टेंट है, इवन 700 का लेवल भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों लेवल अगर टूटे तो हमें शार्प मूव मिल सकता है, बिल्कुल वही 44,000 हम फिर देखने को मिलेगा। और ये ऐसे केसेस में भी हो सकता है जैसे कि गैप अप यहाँ पे ओपन हो गया 43,700 के आसपास या 650 के आसपास इस एरिया में ओपन हो गया, तो उस केसेस में भी हम ये प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसा कुछ ना रहा, अगर फ्लैट यहाँ पे इसी के आसपास अगर ये रेंज के आसपास ही ओपन हुआ, तो हमें वेट करना पड़ेगा पहले कि 43,500 जो है वो वाइंड अप हुए, उसके बाद फिर 43,600 700 फिर हम टारगेट कर सकते हैं बिल्कुल वही हमारा जो 44 था उसी तक। अच्छा खासा मूव यहाँ तक मिल सकता है हमें। ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 600 और 700, ठीक है दोस्तों। अब ऊपर के अगर नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं यहाँ पे भी इनके मुकाबले। तो यहाँ पे अगर नीचे की साइड देखेंगे तो 43,400 लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके नीचे मार्केट जाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार ये वाला भी टूटता है तो फिर 300 हमें देखने को मिल सकता है पहले, और अगर 300 भी टूटा तो डायरेक्टली 43,200 के आसपास भी 43,200 एक 100 अगेन हमें 43,000 का लेवल मिल सकता है देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस तरफ अब कोई है नहीं, ठीक है। तो ये जो है लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार ध्यान रखिएगा। और डाटा एक बार ट्रेड लेने से पहले एक बार सुबह भी डाटा देख लीजिएगा, क्योंकि ये डाटा चेंज होता रहता है। क्योंकि अभी जो डाटा है वो थोड़ा बदल जाता है। अभी जो हमारा इन द मनी राइटिंग हुई है बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी में भी देख लीजिए 18,700 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये 18,000 जो 700 का जो लेवल है, ये वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये वाइंड अप हुआ तो अगेन हमें ये जो लेवल्स देखने मिलेंगे, पहले तो 750, 800 या 850, ठीक है। और एक केसेस में क्या है, ये सब चेंज हो जाएगा। अगर गैप अप गैप डाउन में क्या है, हमारा जो अभी जो प्लान कर रहे हैं ना कि यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके मुकाबले। लेकिन अगर जैसे कि एक बार अगर गैप अप ओपन हो जाता है और उस जगह पे थोड़ा होल्ड कर लेती है ना, तो जितने भी लोग हैं ये सारे अपने पोजीशन काटेंगे, ठीक है। अब एक बार पोजीशन काटेंगे तो डायरेक्टली शार्प मूव आएगा, ठीक है, बिल्कुल 18,900 तक आ सकता है, ठीक है, 950, 900 तक। वैसे ही नीचे की साइड अगर देखेंगे तो ये जो
3 लेवल से, ये इंपॉर्टेंट है, 18,700, 650 और 600, ठीक है। और अगर 600 की टूटा तो फिर डायरेक्टली हमें टारगेट मिल सकता है 500 तक, ठीक है। और ये भी कैसे, अगर गैप डाउन ओपन हो उस केसेस में ये हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इस एरिया में गैप डाउन ओपन हो गया 600 के आसपास, तो 500 का लेवल वाइंड अप करना बहुत ईजी हो जाएगा और उसके बाद हमें फिर शार्प डाउन मूव फिर 500 तक मिल सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ देख के कीजिए, ठीक है, ट्रेड। और मेरे हिसाब से जो भी मतलब ट्रेड करते हैं, देखिए फंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी का क्या लायबिलिटी है, किसी का क्या ज़रूरत है, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल ध्यान से कीजिए, क्योंकि मार्केट जो है वो कभी भी किसी का मतलब जो है मजबूरी या किसी का कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन कोई नहीं समझता, ठीक है। तो फंड को रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए और ज़िंदगी भर के लिए है ट्रेडिंग, आराम से करेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हर चीज़ सीखेंगे बॉटम से टॉप तक, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वन लॉट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि सबको मेरे तरफ से मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो है मार्केट को बिल्कुल जब पोजीशन बने तभी आप लीजिए ट्रेड, नहीं तो मत लीजिए, ठीक है। हर हर महादेव।